साउथ कोरिया दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है और शायद सबसे बदसूरत भी। खूबसूरत इसलिए क्योंकि वहां पर हर चेहरा परफेक्ट दिखता है, और बदसूरत इसलिए क्योंकि वो परफेक्शन असली नहीं है, बनाई गई है। मैं एक फिटनेस क्रिएटर हूं और पिछले कई सालों से मेरा एक ही काम रहा है, लोगों को अपनी बॉडी और अपनी शक्ल से प्यार करना सिखाना। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मेरे डीएम्स में एक अजीब पैटर्न दिखने लगा। इंडियन बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि भाई अपनी जॉ कोरियन जैसी शार्प कैसे करें, ग्लास स्किन कैसे बनाऊं और आंखें बड़ी कैसे दिखाऊं। और ये सारा का सारा ऑब्सेशन एक ही जगह से आ रहा था, साउथ कोरिया। इसीलिए मैंने उस देश को डीपली रिसर्च करने का सोचा, जिसे पूरी दुनिया सबसे खूबसूरत मानती है। और जो मैंने पाया वो इतना डिस्टर्बिंग था कि ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जहां 3 में से 1 लड़की की शक्ल असली नहीं है, बनाई हुई है। जहां पर सुंदर दिखना शौक नहीं बल्कि सर्वाइवल बन चुका है। इस सच को समझने से पहले ये जान लो कि कोरिया का जादू इंडिया में कितना गहरा जा चुका है। स्क्विड गेम के बाद इंडिया में कोरियन फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज बन गई। स्विगी पे कोरियन फूड की डिमांड 1 साल में लगभग 59% तक बढ़ गई। और ये दीवानगी इतनी एक्सट्रीम है कि महाराष्ट्र में 11 से 13 साल की कई लड़कियां घर से सिर्फ इसीलिए भाग गई थी क्योंकि उन्हें बीटीएस से मिलने साउथ कोरिया जाना था, और बिना पैसे के, बिना पासपोर्ट के और बिना किसी प्लान के। और जब किसी भी चीज के लिए बच्चे घर छोड़ दें तो वो पसंद नहीं रहती, एक ऑब्सेशन बन जाती है। और इस चमकती हुई दुनिया की एक डार्क साइड है जिसे इंडिया में कोई भी नहीं दिखाता। और ये ऑब्सेशन अचानक पैदा नहीं हुआ, इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। कोरिया में हमेशा से फेयर स्किन को पैसे और स्टेटस के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि अमीर जो लोग थे वो घर के अंदर रहते थे और उनकी स्किन साफ रहती थी, जबकि गरीब लोग धूप में काम करके टैन हो जाते थे। और जब 1950 में कोरियन वॉर के बाद जब देश पूरी तरह तबाह था और एक अमेरिकन सर्जन ने वहां पर कोरियन लोगों की आंखें ज्यादा वेस्टर्न दिखाने वाली सर्जरी शुरू करी और लोकल डॉक्टर्स को ये सिखाकर चला गया। और असली बदलाव 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में आया, जब मास लेऑफ्स हुए और जॉब मार्केट इतनी कॉम्पिटिटिव हो गया कि लोगों को हर पॉसिबल एज चाहिए था, इंक्लूडिंग अपनी शक्ल। वहां पर एक नया वर्ड बना, एम्प्लॉयमेंट सर्जरी, यानी सिर्फ नौकरी पाने के लिए अपनी शक्ल को बदलना। और अगले 14 साल में कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स 3 गुना बढ़ गए। और आज साउथ कोरिया दुनिया की उन कंट्रीज में है जहां पर कैपिटा प्लास्टिक सर्जरी सब कंट्रीज से ज्यादा है। मतलब हर 1000 लोगों में 20 कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स होते हैं। कि एस्टिमेटेड है कि 19 साल से 29 साल की हर 3 में से 1 लड़की प्लास्टिक सर्जरी करवा चुकी है। वहां पर एक बिल्कुल फिक्स्ड आइडियल फेस है, बड़ी आंखें, वी शेप जॉ, एकदम फेयर और क्लियर स्किन और स्लिम बॉडी। और ये सर्जरीज इतनी नॉर्मल हो चुकी हैं कि पेरेंट्स अपनी बेटियों को ग्रेजुएशन के गिफ्ट में आईलेट सर्जरी करवाते हैं। और एक सियोल के सर्जन ने तो सीधा कहा था कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सर्जरी ऐसे ही करवाते जैसे कि पढ़ाई करवाते, क्योंकि उनको वहां पर पता है कि लुक्स सक्सेस के लिए जरूरी है। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए होता है, क्योंकि वहां पर जॉब एप्लीकेशंस में फोटो लगाना कॉमन है। और एचआर मैनेजर्स खुलेआम मानते हैं कि उन्होंने लोगों को सिर्फ शक्ल की वजह से रिजेक्ट किया है। और जब पूरा सिस्टम ऐसा हो तो सर्जरी ना करवाना ही गलत डिसीजन बन जाता है। और ये सिस्टम की कीमत कैसी होती है एक लड़के की कहानी से समझ आता है। 2016 में क्वान डे ही नाम का 24 साल का लड़का गंगनम की एक क्लिनिक में वही वी शेप जॉ बनाने गया, और जो कि हर के पॉप आइडल का होता है। सर्जरी शुरू होने के 1 घंटे बाद जो मेन सर्जन था वो कमरे से बाहर चला गया और उसकी जगह एक फ्रेश मेडिकल ग्रेजुएट जिसके पास लाइसेंस तक नहीं था ऑपरेशन करता रहा। सर्जरी इतनी गलत हुई कि वो लड़का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस में चला गया और 7 हफ्ते बाद उस लड़के की 24 साल की उम्र में मौत हो गई। उसकी कहानी तो एक्सट्रीम लग सकती है, लेकिन जिस सिस्टम ने उसे बनाया वो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि अकेले गंगनम डिस्ट्रिक्ट में 457 रजिस्टर्ड प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक्स हैं। और इस ब्यूटी प्रेशर को जिस चीज ने आग लगाई वो है के पॉप। के पॉप ने सिर्फ ये स्टैंडर्ड्स नहीं बनाए बल्कि इन्हें एक इंडस्ट्री बना दिया। एंटरटेनमेंट कंपनीज 8 से 10 साल के बच्चों को ट्रेनी बनाती हैं, उनका बॉडी रेशियो मेजर करती हैं, रोज वेट चेक होता है और उन्हें खाने पे एक्सट्रीम कंट्रोल दिया जाता है। ये ट्रेनिंग कभी कभी 10 साल तक चलती है और बिना किसी गारंटी के कि बच्चा स्टार बनेगा या नहीं। और डेब्यू से पहले एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है जिसे इंडस्ट्री में उसको खुद स्लेव कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जिसमें क्या खाना है, कहाँ रहना है और किसको डेट करना है, ये सब कंपनी डिसाइड करती है। और ट्रेनिंग का सारा खर्चा उस आइडल के सर पर लोन बनकर आ जाता है। और एक फिटनेस क्रिएटर होने के नाते मैं आपको ये साफ बोल देता हूँ, जिस तरह के क्रैश डाइट और स्टारवेशंस इन आइडल से कराए जाते हैं वो हेल्थ नहीं, स्लो डैमेज है। उसी को हम परफेक्ट बॉडी समझकर कॉपी करने लगते हैं। स्टार बन जाने के बाद भी सुकून नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर कैंसल कल्चर इतना ब्रूटल है कि एक गलत स्टेटमेंट पूरा कैरियर खत्म कर देता है। और इस ऑनलाइन हैरेसमेंट के चलते कई सारे स्टार्स डिप्रेशन में चले जाते हैं। 2019 में सली नाम की एक आइडल जो कि ओपनली वुमेन राइट्स और मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करती थी, इतनी
हरासमेंट का शिकार हुई कि सिर्फ 25 साल की उम्र में उसने अपनी जान दे दी। और ये कोई एक केस नहीं बल्कि एक पैटर्न है, क्योंकि OECD के मुताबिक क्योंकि साउथ कोरिया का सुसाइड रेट डेवलप्ड कंट्रीज में सबसे ज्यादा है। और ये वो लोग नहीं जो गरीबी से मर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो मेंटल प्रेशर और एक्सपेक्टेशन के बोझ तले टूट रहे हैं। और यही प्रेशर पूरी की पूरी सोसाइटी में है। स्कूल में बच्चे सिर्फ 4 से 5 घंटे सोते हैं और ये कहावत है कि 4 घंटे सोए तो पास, 5 घंटे सोए तो फेल। और इसी थकान भरे रेस का असर है कि कोरिया का बर्थ रेट आज दुनिया में सबसे कम है, लगभग 0.7 पे आ गया है। इस ब्यूटी ऑब्सेशन का सबसे डरावना रोल तब दिखता है जब आप देखते हो कि एक स्टडी में 10 से 24 साल के आधे से ज्यादा कोरियंस का बॉडी इमेज डिसऑर्डेड निकला और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम 10 से 12 साल की छोटी बच्चियों में थी, टीनेजर्स में नहीं। एक कोरियन मॉडल हैंग म्यूको सर्जरी की इतनी एडिक्ट हो गई कि डॉक्टर के मना करने के बाद भी उसने अपने चेहरे पर खुद ही इंजेक्ट करना चालू कर दिया और उसका अंजाम इतना भयानक था कि उसका चेहरा हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। ये उस ऑब्सेशन का एंड पॉइंट है कि खूबसूरत दिखने की चाह खुद को मिटा देने में बदल जाती है। अब सवाल है कि एक फिटनेस क्रिएटर होने के नाते मैं ये सब इंडिया को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही पॉइजन अब इंडिया में भी इंपोर्ट हो रहा है। ग्लास स्किन ट्रेंड इतना वायरल है कि हर दूसरा इन्फ्लुएंसर इसका ट्यूटोरियल बना रहा है। लड़कियां 10 स्टेप कोरियन स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हैं और यूट्यूब पर तो हाउ टू लुक लाइक कोरियन वाली वीडियोस पर लाखों व्यूज हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी की स्टडी में दिल्ली NCR की 13 से 14 साल की लड़कियों का डाटा देखा गया और बहुत सारी लड़कियां अपनी बॉडी और लुक से खुश नहीं थी और उनका बॉडी इमेज नेगेटिव हो चुका था और ज्यादातर अंडर कॉन्फिडेंट थी। और आयरनी ये है कि हम कोरिया को इतना आइडलाइज करते हैं और कोरिया हमें बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि इंडियन ट्रैवल व्लॉगर दीपांशु सांगवान ने खुद बताया कि उन्हें वहां पर ब्राउन स्किन की वजह से किस हद तक रेसिज्म और अजीब नजरें झेलनी पड़ी। और जब ये कैमरे वाले के साथ हो रहा है तो सोचो आम लोगों के साथ क्या होता होगा। बट पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, किसी भी कल्चर से सीखना गलत नहीं है। म्यूजिक एंजॉय करना, स्किन केयर करना, बेहतर दिखने की कोशिश करना, ये कुछ भी गलत नहीं है। गलत तब होता है जब वो पसंद ऑब्सेशन बन जाए और खूबसूरती आपकी सेल्फ वर्थ से इतनी जुदा हो जाए कि आप खुद की नजरों में कभी अच्छी ना लगो। एक फिटनेस क्रिएटर के तौर पर मैंने ये सीखा है कि असली कॉन्फिडेंस सर्जरी से नहीं, अपनी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने से आता है। और जो भी चीज आपको अंदर से मजबूत बनाती है वो कभी भी किसी भी क्लिनिक पर नहीं मिलती। साउथ कोरिया ने दुनिया की सबसे एडवांस ब्यूटी इकोनॉमी बनाई है, लेकिन साथ में एक ऐसा कल्चर भी बना दिया जहां सुंदर ना होना एक क्राइम की तरह फील होता है। ये वीडियो कोरिया की बुराई करने के लिए नहीं था, ये आपको एक आईना दिखाने के लिए था, क्योंकि आप उस देश की एक परफेक्ट साइड देख रहे हो जबकि उसकी डार्क साइड भी इसी के साथ चल रही है। और परफेक्ट दिखने का ये प्रेशर एक ऐसा ट्रैप है जिसकी कीमत वही लोग चुका रहे हैं जिन्हें ये सिस्टम बचाने के लिए बना था। अगर ये वीडियो आंखें खोलने वाली लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में बताओ अगली किस कंट्री की डार्क ट्रूथ चाहिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए आप सबके अपने भाई करण को।